हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी। आज है 16 मई 2020। तो आज के दिन मैं लेकर आया हूं आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जो भी 16 मई 2020 के दिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने वो सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे डिटेल्स बताऊंगा, जिससे आपका जी के लेवल मजबूत होगा। तो यह जो भी व्यक्ति इसका पीडीएफ चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 15 मई को। 15 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अब ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस क्यों मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है परिवार की महत्व और परिवार के विकास में अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस को मनाया जाता है। अब इसको मनाना शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत की थी 1993 में। किसने? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इसे शुरू किया गया था, जो यूनाइटेड नेशन का ही एक भाग है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशनल का ही एक भाग है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके बात करें यदि इसके वर्तमान में निदेशक कौन है, तो इसके वर्तमान में निदेशक हैं तिजानी मोहम्मद बंदे। कौन है? तिजानी मोहम्मद बंदे। अब तिजानी मोहम्मद बंदे कहाँ के हैं? ये है नाइजीरिया के। नाइजीरिया के हैं तिजानी मोहम्मद बिन्ने। तिजानी मोहम्मद बंदे कहाँ के? नाइजीरिया के हैं। अब यदि यार मैं बात करूं अगले अन्य विकल्पों की, तो 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। यदि यार मैं बात करूं 9 मई को, तो 9 मई को क्या मनाया जाता है? 9 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 9 मई को मनाया जाता है। यदि यार बात करें 11 मई को, तो 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया? अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस राज्य ने मैत्री समृद्धि योजना की शुरुआत की है? तो किसने शुरुआत की है? शुरुआत की है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने शुरुआत की है मैत्री समृद्धि। मैत्री समृद्धि की योजना की शुरुआत किसने की है? पश्चिम बंगाल ने शुरुआत की है। अब यदि यार बात करें इस योजना के तहत क्या होगा, तो इस योजना के तहत ये होगा कि पश्चिम बंगाल के 6 जिलों की 50 एकड़ की बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? मछली पालन और बागवानी में स्थानीय लोगों को जोड़ने के लिए। और इससे इनकम की सभी एक्टिविटी में मदद मिलेगी। सभी एक्टिविटी में मदद मिलेगी। और इस योजना से पश्चिम बंगाल के लगभग 2.5 लाख नागरिकों को लाभ प्राप्त होगा। 2.5 लाख लोगों को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा। अब यदि यार बात करें, बात आई पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अब यदि यार बात करो कोलकाता, तो कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोलकाता बसा है हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ कोलकाता। अब यदि यार बात करें कि हुगली नदी में क्या है, हुगली नदी में ही हावड़ा ब्रिज बना है। हावड़ा ब्रिज कहाँ पर बना है? हुगली नदी में बना है। अब यदि यार बात करें कि पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है। यदि यार बात करें
कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। यदि यार बात करें लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है पश्चिम बंगाल में, तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है 42। यदि बात करें राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा सीटों की संख्या 16। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है पश्चिम बंगाल में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिए, हाल ही में किस बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। तो किसने घोषणा की है, वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने घोषणा की है भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की। अब इस पैकेज के तहत क्या होगा, ये जो पैकेज है तो वो किसके लिए है, यह पैकेज उन गरीब लोगों के लिए है जो कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित हैं। कोविड-19 से जो बुरी तरीके से प्रभावित हैं, ये पैकेज उनके लिए दिया है वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन का। अब बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944-45 में। 1944-45 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। यदि बात करें कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अब यदि बात करें कि वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो वर्तमान में हेड है डेविड मलपास। डेविड मलपास इसके वर्तमान हेड हैं और ये कौन से नंबर के हैं, ये 13वें नंबर के वर्ल्ड बैंक के हेड बने, 13वें नंबर के डेविड मलपास। अब डेविड मलपास कहाँ के रहने वाले हैं, तो डेविड मलपास अमेरिका के रहने वाले हैं। अमेरिका के रहने वाले हैं डेविड मलपास और ये वर्ल्ड बैंक के 13वें हेड बने हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944-45 में। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है कि भारत बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन की सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिए, किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया। आई फील यू ब्रेसलेट किसने विकसित किया है, तो किसने विकसित किया इटली ने। इटली ने विकसित किया है आई फील यू ब्रेसलेट। अब यदि यार बात करें कि इसे किसने विकसित किया है, तो इसको विकसित किया है आईआईटी ने। आईआईटी का मतलब आईआईटी का मतलब क्या है, इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इसे डेवलप किया है। यह ब्रेसलेट क्या करेगा, यह ब्रेसलेट सोशल डिस्टेंसिंग रूल का पालन करने में मदद करेगा। जब ये क्या करता है, ये सिर्फ क्या करता है कि रेडियो सिग्नल का यूज करता है। यदि इसके पास में कोई दूसरा ब्रेसलेट आता है तो उसके नज़दीक आने का पता चल जाएगा। जब भी एक ब्रेसलेट के पास में दूसरा ब्रेसलेट आएगा तो उसके नज़दीक आने का पता चल जाएगा। और यह ब्रेसलेट जीपीएस का यूज नहीं करता, जिसके कारण इसकी लोकेशन को पता नहीं किया जा सकता। केवल और केवल सोशल डिस्टेंसिंग रूल का पालन करने के लिए आई फील यू को ब्रेसलेट को बनाया गया। अब बात आई इटली की, तो इटली की बात करते हैं। इटली की राजधानी क्या है, तो इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी क्या है, रोम। इटली की राजधानी रोम है। मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा क्या है, मुद्रा यहाँ की है इटली की लीरा। मुद्रा क्या है, इटली की लीरा है। अब यदि यार बात करें वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है इटली के, तो इटली के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, सॉर्जियो मेटेरेला ट्रेडिंग वर्तमान में इटली के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिए, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप रखना अनिवार्य कर दिया। तो कौन सा मोबाइल ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है, तो ये आरोग्य सेतु ऐप मोबाइल ऐप भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए रखना अनिवार्य कर दिया है कि अपने फ़ोन में उन्हें रखना पड़ेगा। रेलवे में यात्रा करने से पहले अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया गया है। ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, यह इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया एक आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया एक आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है।
अब यदि यार बात करें कि रेलवे वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी है वर्तमान में रेल मंत्री। जो पीयूष गोयल हैं ये महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है। पीयूष गोयल महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है। अब यदि यार बात करें कि अन्य विकल्पों की, तो सारथी, रेल मदद और यूटीएस ऑन मोबाइल, तो ये सारे ऐप्स किसने लॉन्च किए, तो ये सारे ऐप्स लॉन्च किए किसने, भारतीय रेलवे ने, भारतीय रेलवे के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अब यदि यार इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, सारथी। सारथी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारथी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, SAARTI, सारथी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो सारथी का फुल फॉर्म क्या होता है, सारथी का फुल फॉर्म है सेनेराइट एडवांस एप्लीकेशन और रेल ट्रैकिंग हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। ये क्या है, सेनेराइट एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रैकिंग हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, सारथी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसने जारी की है, तो किसने जारी की है, संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र ने जारी की है, यूनाइटेड नेशन ने जारी की है। तो इसमें ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट है, तो इसमें किसका आकलन किया जाता है, तो इसमें देशों के साथ साथ उनकी वैश्विक अर्थव्यवस्था का आकलन किया जाता है कि पूरा विश्व किस रेट से उन्नति करेगा, मतलब पूरे विश्व की जीडीपी कितनी रहेगी, इसकी बात की जाती है। किसमें, इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में बात की जाती है कि पूरा विश्व किस रेट से उन्नति करेगा और पूरे विश्व की जीडीपी कितनी रहेगी। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र की। तो इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। अब यदि यार बात करें यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की हुई, इसलिए इसको संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यदि बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है। यदि बात करें वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन के, तो वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस यूनाइटेड नेशन के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिए, हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना है, कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना, इस स्लोवेनिया। स्लोवेनिया कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बना है यूरोप का। अब यदि बात करें स्लोनिया की राजधानी क्या है, स्लोनिया की राजधानी क्या है, जुब्जला किसकी राजधानी, स्लोनिया की राजधानी। यदि बात करें मुद्रा की, तो मुद्रा कौन है यहाँ की, यूरो। मुद्रा क्या है, स्लोनिया की मुद्रा क्या, यूरो है। यदि बात करें कि वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के, तो जैनन जैनजा स्लोनिया के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है। वर्तमान प्राइम मिनिस्टर स्लोनिया के जैनन जैनजा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिए, हाल ही में साईं गुडेवार का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो साईं गुडेवार का निधन हुआ। साईं गुडेवार कौन थे, तो साईं गुडेवार एक फिल्म अभिनेता थे। तो ये रहे आज के 16 मई 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन सकते थे करंट अफेयर्स के, मैंने वो क्वेश्चन कवर कर लिए। अब यदि ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी व्यक्ति चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि प्रतिदिन आपका वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। तो अब चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।